Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मरकुस की इंजील बाब 10। फिर वो वहां से उठकर यहूदिया की सरहदों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर जमा हो गई और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर उनको तालीम देने लगा। और फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने उनसे जवाब में कहा कि मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाक नामा लिख कर छोड़ दें, मगर यूसुफ ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन खिलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। इसलिए मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। और घर में शागिर्दों ने उससे इसकी बाबत फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो उस पहली के बरखिलाफ जिना करता है। और अगर औरत अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जिना करती है। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना न करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें हरगिज दाखिल न होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो निहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरे खातिर और इंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाने में 100 गुना न पाए। घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस वो फिर उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थीं कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्न आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। तब जबदी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे दरखास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं?
انہوں نے اس سے کہا ہمارے لیے یہ کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے ان سے کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہم سے ہو سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیو گے اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لو گے، لیکن اپنی دہنی یا بائیں طرف کسی کو بیٹھا دینا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اور جب ان 10 نے یہ سنا تو یعقوب اور یوحنا سے خفا ہونے لگے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ اور وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے۔ اور وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فلفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور